तरीके से रहेगा? लगातार आपने ये भी लेटर के अंदर जिक्र किया कि बड़े बड़े लीडर जो है वो छोड़ के गए, चाहे वो राव इंद्रजीत की बात हो या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़ के गए थे, हालांकि अब वापिस आ गए। और भी तमाम लीडर हैं जिनके छोड़ने से पार्टी को नुकसान हुआ है, वजह सिर्फ एक ही थी जिसका आपने जिक्र किया। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये बंदी बनाते गए पार्टी को, इसीलिए तो लोगों को छोड़ना पड़ा। जिन लोगों ने इनको मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी, जबरदस्त मदद की थी, उस टाइम चौधरी भजनलाल की वजह से ये 67 सीटें आई थी। बहुत बड़ा उनका योगदान था। मैं नहीं कहता 100% की वजह से, कांग्रेस पार्टी का और चौधरी भजनलाल का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। और उस योगदान की वजह से जो है ना, उनको टाल दिया गया। लेकिन इनको क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि देखिए, कुमारी शैलजा जी भी जो है ना चाहती थी कि चौधरी भजनलाल जी ना बढ़े, और जो बंसीलाल परिवार भी चाहता ना बढ़े, जिंदल परिवार भी चाहता ना बढ़े, राव वीरेंद्र सिंह का परिवार जो राव इंद्रजीत जी हैं ये भी नहीं चाहते थे बढ़े, और भी जितने रणदीप सुरजेवाला भी थे, जितने लोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग थे, सब लोगों ने इनकी मदद करी मुख्यमंत्री बनाने में। और बाद में इनको सबको एक एक करके तकरीबन 90% को तो मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ के जाएं। और आज दूसरी पार्टी में गए हैं, उनको बहुत बड़े पद मिले हुए हैं, क्योंकि पहले समय पर वो चले गए थे। आज कोई MP है वहाँ, कोई वहाँ मिनिस्टर है वहाँ। मतलब कहने का कि कई जगह तो परिवार के दो तक हैं। एक MP है घर के अंदर और मिनिस्टर भी है। जैसे राव इंद्रजीत जी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनके बेटे भी मिनिस्टर भी है। इसलिए है कि उनके पास कुछ था ना, उनका कद है, उनके पास कोई वोट था, जनमत था। तो इस वजह से जो उनको पद ये दिए गए, ना कि बीजेपी को ऐसे पद थोड़ी देती है उनको। तो उन्हें इन्होंने समझा नहीं, उनको नहीं समझा, तो कांग्रेस को धीरे धीरे करके जो है ना एक तरफ लगा दिया। और एक तरफ लगा दिया तो अब देखिए, इस पोजीशन के अंदर हमारे जैसे आदमियों ने सारी उम्र की राजनीति, जनता की राजनीति की है। चौधरी देवलाल जी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखी थी। और उंगली पकड़ी क्या सीखी थी? उंगली उन्होंने पकड़ाई थी, उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा था कि सब पर तुम राजनीति में आएगा, तेरे को चुनाव लड़ना होगा, फलाना टिकड़ा मेरा करना। मतलब वो आगे बढ़ाते गए थे। ये सारी मेरी यात्रा उनके साथ बीती है। और ये जो लास्ट के जो जिस तरह के बीते हैं, 16 साल बीते हैं, मैं कभी भी इनको नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। इससे मुझे भी बहुत नुकसान हुआ और जनता के बहुत नुकसान हुआ। कल आप घर वापसी करने जा रहे हैं। आपने चौधरी देवीलाल जी के साथ शुरुआत की थी, आपको राजनीति के अंदर बुलाए थे। काफी लंबे टाइम आपने देवीलाल जी के साथ भी काम किया, चौटाला साहब के साथ भी काम किया। आपके पास काफी हैवी डिपार्टमेंट भी चौटाला सरकार के अंदर थे, तो काफी वरिष्ठ नेता आपको माना जाता है। 6 बार के आप विधायक रहे हैं। फिर कल से वापसी हो रही है। इनेलो को किस तरीके से मजबूत करेंगे? कौन सी वो नई स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत आप इनेलो के अंदर वर्करों के अंदर जान फूंकने का काम करेंगे? क्या आगे की रणनीति किस तरीके की? देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन मेरा प्रयास ईमानदारी से और जितनी मेरे में क्षमता है उसके हिसाब से मेरा प्रयास ये रहेगा कि इनेलो को मैं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनाऊं। और जो लोग चाहते हैं वही चीज़ कल को हो। वो चौधरी देवलाल की नीतियों को दोबारा लागू कर सके, उनके प्रोग्राम को दोबारा लागू कर सके, जितना भी ज़्यादा मजबूती से उनको खड़ा किया जा सके, ताकि कल को कांग्रेस पार्टी तो विकल्प नहीं रही नहीं अभी, ना उनके कोई हिसाब किताब रहा कुछ। क्योंकि MLA जरूर बना दिए, वो लोगों ने बना दिया, जोश था उस टाइम, ज़बरदस्त जोश था। उस जोश की वजह से बन गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक हवा बन गई थी। हवा बनने की वजह से जो है ना, ये कुछ लोग जो है 37 आदमी MLA तो बन गए चुनाव में। आज कई लोग कहते हैं कि ये तो चाहते थे 40-45 से CM बनना चाहते थे। भी हुड्डा साहब चाहते थे कि अगर 40-45 MLA होंगे तो CM हमें बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। इस बात को भूल गए कि कर्नाटका में कितने ज़्यादा आगे थे आपके। असीफा दिरागे मेजोरिटी डाउन कर दी थी। असीफा दिरागे मध्य प्रदेश में मेजोरिटी डाउन कर दी थी। यहाँ वो नहीं है 40 सीट, जब आपका राज था स्टेट के अंदर और सेंटर में राज था। अब बीजेपी का राज है इनके पास। जब 40 आए तब इन्होंने सरकार बना ली। अब तो इनके पास अगर 35 भी आती, कांग्रेस के पास 50 भी आती, तो वही सरकार बनाते। इस टाइम तो पूरी मेजोरिटी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इस चक्कर के अंदर धीरे धीरे करते करते सबको काटते गए। मेरा मतलब अब यही है कि मैं लोकदल को, जिसको हम इनेलो कहें कुछ कहें, लेकिन लोकदल के नाम से पुकारते हैं, सारी जनता जो है लोकदल कहती है, क्योंकि चौधरी देवलाल के नाम के साथ और चौमप्रकाश चौटाला जी के नाम के साथ जो है लोकदल जुड़ गया है। इसलिए मैं कोशिश मेरी रहेगी, प्रयास ये रहेगा कि किसी तरीके से उन ऊंचाइयों पर वापस जो है ना पार्टी को लेकर जाऊं, ताकि जनहित के लिए पहले लड़ाई लड़ सके, और जब लड़ाई लड़ने के बाद आपको मौका मिले तो आप जनता की सेवा कर सकें। मेरा लक्ष्य यही रहेगा। कल का प्रोग्राम बता दीजिए, कल क्या? देखिए, वो पार्टी जो है ना लोकदल की तरफ से, पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और जो पदाधिकारी हैं या प्रवक्ता है, उन्होंने जारी कर दिया होगा। मुझे ये कहा था कि 12-1 बजे के बीच में जो है ना पार्टी ऑफिस में मुझे जाना है। मैं हाँ, यस यस यस, मुझे जो है ना इस बात का, मैंने उनको यही कहा था कि आपको जो टाइम शूट करे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा कि ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम आपका है। और कल का टाइम उन्होंने 12-1 के अंदाजे के बीच का कोई प्रोग्राम रखा है। मुझे कंफर्मेशन अभी आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। मैं क्योंकि इसलिए आज पहले आ गया चंडीगढ़, जो भी टाइम होगा उस टाइम जाकर मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। कांग्रेस कह रही है कि डिसिप्लिन कमेटी बना दी हमने, नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करेंगे। कल की मीटिंग के अंदर भी जिला अध्यक्षों की ओर से ये कहा गया कि नाम बिना लिए कि उसके गुट के विधायक, उनके गुट के सांसद जो है वो तवज्जो नहीं देते, मीटिंग्स में नहीं आते। तो क्या लगता है, क्या भविष्य देखते हैं? अब आप तो कल ज्वाइन कर रहे हैं इनेलो, लेकिन आगे किस तरीके से ये रहेगा? क्योंकि पहले भी ये एलिगेशन लग चुके हैं कि ये पार्टी जो है वो पिता पुत्र की रह चुकी है, इसके अंदर किसी और को जगह जो है वो नहीं दी जाती। शायद जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि नेशनल पार्टी से समेट कर ये 2-3 स्टेटों में आ जाएगी। अब सिर्फ 2-3 स्टेटों के अंदर थी, और उसके बाद स्टेटों की बजाय जो है ना, किसी के घर में जाके जो है बंधक बन जाएगी। यही हाल हो रहा है। जब कह रहे हो डिसिप्लिन कमेटी है कहाँ? कौन लोग बनाए डिसिप्लिन कमेटी में? धर्मपाल जी है बेचारे, मलिक है, वो राजनीति से तो किस्म की रिटायर ही हैं। ठीक है, पार्टी में कांग्रेस में है, लेकिन रिटायर ही है वो आदमी। वो किसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? और जितने भी नीचे हैं वो दे आर सो जूनियर, किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? पहले वो सोचेंगे भाई तुम एक्शन लोगे, कोई बात करोगे, तुम्हारी कल को टिकट कट जाएगी। वो गुटबाजी तो वहीं पड़ी है, यूं के यूं। गुटबाजी सीधे नजर आ रही है कि आपने वापस उस घर के अंदर राजनीति दे दी है, पावर दे दी है, कांग्रेस को वहाँ बंदी बनाने के लिए आपने इजाजत दे दी, परमिशन दे दी। तो वो किस हौसले से जो है ना किसी को नोटिस देंगे? कोई हिम्मत ही नहीं उनकी। हाँ, ग्रुप हो रहे हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की श्रद्धांजलि सभा थी 31 अक्टूबर को, मैं हिसार की बात कह दूं आपको, एक मीटिंग नीचे हो रही थी श्रद्धांजलि की, और एक मीटिंग ऊपर हो रही थी, और एक मीटिंग सड़क के ऊपर हो रही थी सद्भावना नाम की यात्रा से। उसी दिन शहर के अंदर 3 प्रोग्राम चल रहे थे और तीनों में अलग अलग लोग थे। तो अब इससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये गुटबाजी खत्म किसी तरीके नहीं हो सकती। बहुत बड़ी गहरी जड़ें डल चुकी है, ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये जरूर रहेगा कि एक दूसरे को मारने का प्रयास किया जाएगा, और जो ताकतवर इसको आपने बढ़ा दिया है ना, मुझे लगता है अभी ये दूसरों को भी नहीं है घेरेंगे ये, और दूसरों को भी मुझे लगता है एक एक करके सबकी छुट्टी करेंगे ये। तो कौन बचेगा पार्टी? बचेगा कौन? बचेगा वही बचेंगे घर के। कौन बता? 2 ही बचेंगे, बहू बेटा बचेंगे। अच्छा, तो बहू बेटा अगर बचे हैं तो फिर आम जनता के इंटरेस्ट कौन बात करेगा? तो खत्म हो जाएगा कांग्रेस का? मुझे नहीं, खत्म का नहीं मैं कह सकता कितनी खत्म होगी, लेकिन कमजोर इतना कर देंगे कि जर्जर हो जाएगी। अच्छा, जर्जर किसके इशारे पे जर्जर होगी? किसके इशारे पर क्या हो रही है मुझे नहीं पता, क्यों वो ऐसा करना चाह रहे हैं। हालांकि वो भी परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार था, लेकिन अब इन सालों में मुझे नहीं पता किस बात का इनको डर है, किस बात का इनको भय है, या क्यों कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जिसको लोगों ने एक किस्म का विकल्प मान लिया था, और उसको खत्म करना चाहते हैं आप। और तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई तो आपका हिडन एजेंडा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रोफेसर संपत सिंह है, कल इनेलो का दामन थामने जा रहे हैं। विधिवत रूप से इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जो है उन्हें इनेलो के अंदर ज्वाइनिंग करवाएंगे। काफी कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल जो है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं काफी सीरियस एलिगेशन जो है संपत सिंह की ओर से लगाए गए हैं कि किस तरीके से जो है पार्टी को निजी जागीर जो है वो बना लिया गया है, और किस तरीके से पार्टी जो है वो लगातार डैमेज हो चुकी है, और लगातार यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550